जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटरनेट क्या चीज़ है, इंटरनेट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं और इंटरनेट क्या चीज़ है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ईमेल के बारे में भी सीखेंगे, इंटरनेट के बारे में, यानी इंटरनेट में ईमेल आ ही जाता है तो ईमेल हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक है। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी सवाल आता है, और ओ लेवल के एग्जामिनेशन में तो आपका 100% आता ही आता है। और साथ साथ में अगर आप CCC एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इंटरनेट क्या चीज़ है, सबसे पहला तो नाम आप ही लोग इसको नाम सुना ही है आप लोगों ने, इंटरनेट क्या है। जब बात आती है इंटरनेट की तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यही सारी चीज़ें क्या होती है इंटरनेट, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें इंटरनेट। बट सवाल आता है इंटरनेट बना कैसे, किस तरह से बना और क्या है, किस तरह से है। तो चलिए हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल अभी भी वही है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल है। सिंपल सी बात है, इंटरनेट, नेट का मतलब जाल, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो जाल है वो क्या है, इंटरनेट। जो कि आज हम इस दुनिया में रह करके फंसे हुए हैं इंटरनेट के चक्कर में, और यार हर एक बंदा बिना इंटरनेट के रह ही नहीं पाता, जिस तरह से नेटवर्क में फैला हुआ है। हर बंदा जो भी करना चाहता है, इवन टेलीकॉम सेक्टर भी पूरी तरह से हम लोगों को इसी तरह इसमें कैप्चर करके रखी है। अब आप देख सकते हो हर बंदा यूट्यूब से लगा हुआ है। अभी अगर मैं बात करूं रास्ते चलते ना यार, तो रास्ते चलते किसी की सर ऊपर उठता ही नहीं, सबका नीचे सर करके कोई व्हाट्सअप कर रहा है, कोई फेसबुक पे का काम कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कान में लीड लगा ली और सारी चीज़ें वर्क कर रहा है ना। देखते ही होगे आप लोग, ठीक है। अभी सर का कोई मामला ही नहीं है कि सर उठाओ। अभी हम लोग अगर एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं ना, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए डिजिटल जो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करें, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। अब सवाल क्या आता है, क्योंकि रीज़न है, क्योंकि हमको पता है कि अभी सर किसी का ऊपर नहीं उठता। जब सर ऊपर नहीं उठेगा तो जो हमारे होल्डिंग्स लगी होंगी वो देखेगा कौन, है ना। जो होल्डिंग्स हम लोग खंबे पर और भी बहुत सारी जगहों पे लगाए होते हैं तो कौन देखेगा, है ना। तो जब खंबे वगैरह पे जो होल्डिंग लगी है, ट्रेडिशनल जो तरीका था वो अब खत्म होने वाला है सारा चीज़ें। अभी क्या हो गया, हर बंदा क्या हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग किसके थ्रू, यानी कि जो आपका डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है सारा का सारा फ़ोन में डाल दिया। अभी कहाँ जाओगे, नीचे झुका है सर, स्टेटस चेक करते हो व्हाट्सएप का, ऐसा कोई बंदा नहीं व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं चेक करता। तो चेक कर रहा है तो मुंह नीचे करेगा, हाँ, आंखें नीचे ही रहेंगी, मोबाइल फ़ोन पर ही रहेंगी। तो अब वो स्क्रीन पे कहाँ देखेगा, यानी अब वो कहाँ पे देखेगा, तो स्क्रीन पर आप देख रहा है, कोई बंदा ट्रेडिशनल यूज़ पे नहीं कर रहा है। तो एक इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा, दुनिया में बहुत ही बड़ा एक जाल है, ट्रैप कर रहा है आप सभी को, ठीक है। बहरहाल अच्छी नॉलेज के लिए, अभी जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है यार, सर नीचे रहेगा, अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीज़ें काम आएंगी आपकी, है कि नहीं। चलिए बहरहाल यहाँ पर सभी नेटवर्क एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर यह एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। कैसा कंप्यूटर होता है, एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि बहुत से प्रकार के जानकारी और संचार सुविधा भी प्रदान आपको करता है। तो यानी आप कह सकते हो कि इंटरनेट एक ग्लोबलाइजेशन सिस्टम है। अब बात करते हैं और थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं, ये असल में एक बहुत ही बड़ा जाल होता है, जैसा कि मैंने बताया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, किसका, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। और साथ में ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप जोड़ना चाहते हो एक दूसरे को तो क्या एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल का भी यूज किया जाता है, प्रोटोकॉल के बिना काम ही नहीं होने वाला, ठीक है। इसी जाल को इंटरनेट की भाषा में मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। यानी जो ये अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को जो जोड़ने रखने के लिए क्या कहते हैं, इंटरनेट की भाषा में उसको बोलते हैं मीडिया। और मीडिया को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी बोला जा सकता है। ये जाल एक तरह का वायर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताता हूँ आपको, पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया, तो आप बताइए आपके पास कौन कौन सा, यूनीमीडिया, मल्टीमीडिया, है ना, ये चीज़ें। बट ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या चीज़ होती है, तो आप बताइए ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह की होती है।
एक होती है ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब हो गया जहां पे हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें। तो दो माध्यम होते हैं, एक तो हम वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं और दूसरा वायरलेस बिना वायर के करते हैं। तो यहां पे वही बात हो रही है, ये जाल एक तरह का वायर है जिसमें इंफॉर्मेशन और डेटा दुनिया भर में घूमता रहता है? दुनिया भर में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हैं, आप कहीं और हो, हैं? तो अब क्या हो रहा है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, वो दुनिया में तो घूम रहा है ना, कहीं पे भी हो आप सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या डेटा इन सब में से कई चीजों में से टेक्सटुअल पढ़ सकते हो, इमेज के रूप में पढ़ सकते हो, ऑडियो के रूप में सुन सकते हो, वीडियो के रूप में देख ही रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं ना, इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब हम इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं। भाई आपको MP3 सॉन्ग सुनने के शौकीन हो तो आप क्या करोगे, ऑडियो सुनोगे। आप यूट्यूब पे आकर के वीडियो देखते हो, है ना। इमेज आप सब क्या करते हो, कोटेशन वगैरह पढ़ते हो आजकल, वो सब इमेज के रूप में भी होती है, कुछ टेक्स्ट के रूप में भी आती हैं, ठीक है। आजकल स्टेटस पे लगाते हैं लोग तो वो टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। नेट में डेटा और इंफॉर्मेशन रूट और सर्वर के जरिए जाना जाता है, यानी जो आना और जाना लगा हुआ डेटा वो किसके थ्रू है, रूटर के थ्रू और सर्वर के जरिए सारा काम होता है। रूटर और सर्वर ही दुनिया के सारे कंप्यूटर को जोड़े रखा हुआ है। मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, तो एक प्रोटोकॉल काम करता है, किसके थ्रू काम, प्रोटोकॉल काम करता है, प्रोटोकॉल के थ्रू काम होता है, जिसका नाम होता है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के चलने के नियम को ही प्रोटोकॉल कहते हैं, है ना। सेटअप ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को ही क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। यानी कि जो इंटरनेट चल रहा है ना, इंटरनेट के चलने के जो नियम है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, लॉजिकली प्रोग्राम के रूप में लिखा जाता है, वो चलता है, वो फिजिकली दिखता नहीं है, ठीक है ना। वायर आपको फिजिकली दिख जाती है, बट आपको नियम नहीं फिजिकली दिखेगा, है ना। एक प्रोटोकॉल आपको ज्यादातर दिखता है, आप देखते होगे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते होगे तो आपको HTTP लिखता होगा, HTTP, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो आपको नजर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंटरनेट का फुल फॉर्म बताइए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लगे चुपचाप सोचने कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, है ना। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म का क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, है ना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। सभी वेब सर्वर वर्ल्ड वाइड का, इसीलिए इस बहुत ही जगहों पे वर्ल्ड वाइड भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही जगहों पे वर्ल्ड वाइड भी बोल सकते हैं, जिसको हम सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं, वेब कहा जाता है। इस नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल के साथ बहुत से सर्वर भी शामिल होते हैं जो दुनिया भर में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट एक कलेक्शन होता है किसका, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। बहुत सारे नेटवर्क है, उसका कलेक्शन होता है, ठीक है। नेटवर्कों के नेटवर्क को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट बोल सकते हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, लैन, कैन, मैन, वैन, ये सब क्या है, नेटवर्क हैं। लैन यानी सबसे छोटा लोकल नेटवर्क, है ना। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इन सभी को मिला के क्या बन जाता है, एक इंटरनेट बन जाता है ना। तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, या आप कह सकते हो इंटरनेट एक कलेक्शन होता है किसका, बहुत सारे नेटवर्कों का, ठीक है। बहुत से इंटरनेट कनेक्टेड गेटवे और राउटर के आपस में कनेक्ट होने से भी पूरे दुनिया में है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दुनिया भर में कनेक्ट होने के लिए क्या गेटवे की भी जरूरत पड़ती है और राउटर का, जो कि क्या करते हैं, एक अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ते हैं। अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे, राउटर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है ताकि आप आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो यार आपको समझ में आया कि इंटरनेट क्या चीज़ होती है। इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क है, ठीक। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। अब इसमें नेटवर्क में नेटवर्क कौन सा आता है, जैसे लैन एक नेटवर्क है, फिर कैन हो गया, फिर मैन हो गया, वैन हो गया, इस तरह के तमाम जो नेटवर्क आते हैं उन नेटवर्कों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नेटवर्कों को। तो अब ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या बन जाता है आपका, इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। इसको और बड़ा करने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए रूटर और गेटवे का भी यूज़ किया जाता है, ब्रिज का भी यूज़ किया जाता है, तमाम डिवाइसेज आती है जिसके यूज़ किया जाता है।
ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हम लोग वायर और वायरलेस का भी यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या है हमारे पास, इंटरनेट की खोज किसने की थी। अब सवाल आता है इंटरनेट की खोज किसने की थी, है ना। इंटरनेट का आविष्कार कर पाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसे बनाना में बहुत ही साइंटिस्ट और इंजीनियर की जरूरत लगी थी। 1957 में कोल्ड वार के समय अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी आरपा की स्थापना की। उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना था जिसमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। यानी आरपा जो रिसर्च कंपनी थी, इसका मात्र एक उद्देश्य क्या था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को क्या कर सके, जोड़ सके। और ये पॉसिबिलिटीज भी हुई। सन 1969 में इसी एजेंसी ने आरपानेट की स्थापना की, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। सन 1980 के दशक में आते आते उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया, आरपानेट, इंटरनेट बदल दिया गया। इंटरनेट हो गया जिसकी खोज कह सकते हैं आप विंटॉम सर्फ और रॉबर्ट खन ने की थी। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया 1970 में और 1972 में। वही रे टॉमलिंसन ने सबसे पहला जो ईमेल बनाया था, किसने, टॉमलिंसन ने, उन्होंने सबसे पहले ईमेल का इंट्रोडक्शन किया। तो आप ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंटरनेट की खोज किसने की, ईमेल की खोज किसने की, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की खोज किसने की। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, किसने की, कब किया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको उम्मीद है ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सारा चीज़। चलिए आगे के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब बात आती है इंटरनेट शुरू कब से हुआ। भैया इंटरनेट की शुरुआत जो हुई वो हुई 1 जनवरी 1983 से हुई, जब आरपानेट ने टीसीपी आईपी को अडॉप्ट कर लिया। टीसीपी आईपी यानी प्रोटोकॉल जो था, इसको अडॉप्ट किया 1 जनवरी 1983 में अडॉप्ट किया। उसी से क्या शुरुआत हो गई, इंटरनेट की शुरुआत हो गई। और उसके बाद रिसर्च ने शुरू किया उन्हें असेंबल करने का काम। उस समय नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता था। उस समय हम इसको क्या बोलते थे, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता था। बाद में आज के मॉडर्न समय में हम इसको क्या कहने लगे, इंटरनेट कहने लगे। आज के मॉडर्न समय जो हम लोग हैं, अच्छा अभी हम लोग सब लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ही बोलते हैं, यानी आरपानेट, फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एंड देन आफ्टर दैट क्या यूज किया जा रहा है, इंटरनेट बोला जा रहा है। हम सभी लोग इंटरनेट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हो आगे क्या ऑप्शंस है। अब सवाल आता है अपनी इंडिया, भारत में इंटरनेट कब आया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि इंटरनेट इंडिया में कब आया। तो भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया सन 14 अगस्त 1995 में, जब इसे लॉन्च किया गया स्टेट ऑन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। तो 14 अगस्त 1995 में इंटरनेट भारत आया। लाने वाली कंपनी का नाम क्या था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके द्वारा भारत में 14 अगस्त 1995 में इंटरनेट आ चुका था हमारे पास। अगर हम बात करें अब इंटरनेट की परिभाषा की, वैसे तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे इंटरनेट असल में एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें बहुत से हाई बैंडविड्थ डेटा लाइन होते हैं जो कि इंटरनेट का बैकबोन कहलाते हैं। ये लाइन को कनेक्ट किया जाता है मेजर इंटरनेट हब के साथ, जो कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोकेशन को, जैसे कि वाइड सर्वर या आईएसपी के द्वारा कनेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, यदि आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तब आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक्सेस होना जरूरी है, जो कि एक मिडिल मैन की तरह होता है ना, मिडिल मैन की तरह होता है, एक दूसरे को कनेक्ट कराने का काम करता है। आप और आपके और इंटरनेट के बीच ज्यादातर आईएसपी ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं वाया एक केबल, डीएसएल कनेक्शन या फाइबर कनेक्शन के साथ। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक पब्लिक वाईफाई सिग्नल के माध्यम से, यहां पर वाईफाई रूटर एक आईएसपी के कनेक्ट होता है।
आपको इंटरनेट प्रदान करता है, यानी इन सब के माध्यम से आप क्या करते हो, एक इंटरनेट को कनेक्ट करते हो। वहीं सेलुलर डेटा यानी जो आप मोबाइल में यूज करते हो, जियो का, ओडा आइडिया का, या आप जो भी यूज करते हो, एयरटेल का, जो भी को भी किसी ना किसी एक आईएसपी की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के से जुड़ना होना चाहिए, और कनेक्ट डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर देता है। यानी आज जितने भी हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो क्या है, आईएसपी के द्वारा। आईएसपी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हम लोग सेलुलर डेटा यानी कि हम लोग इससे भी जुड़ जाते हैं, जो हमारे पास सिमें हों, अलग अलग तरह की सिमें हों। हम लोग जियो फाइबर से भी जुड़ जाते हैं, फाइबर कनेक्शन भी ले लेते हैं। हम डीएसएल माध्यम मीडिया से भी जुड़ जाते हैं। हम वाईफाई के द्वारा भी अपने इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और आपस में कनेक्ट होकर के डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। सीधी सी भाषा में यही कहा जा सकता है। ठीक है, और ये बड़ा सा नेटवर्क जो होता है, ग्लोबल नेटवर्क ही क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेट कहलाता है। अभी बात करते हैं इंटरनेट की विशेषताएं की। इंटरनेट की विशेषताएं कई हैं, इसमें प्रोटोकॉल्स भी बहुत सारे आते हैं, सर्विसेज भी बहुत आती हैं। तो हम सबसे पहले हम इंटरनेट की विशेषताएं की बात में सबसे नंबर 1 पे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब को। वर्ल्ड वाइड वेब, अब इसके बारे में हम जानते हैं, इसमें 4 टॉपिक हम लोग आपको बताने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक हिस्सा होता है इंटरनेट का, सर्विस है, जो कि सपोर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। इंटरनेट पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। वहीं ये अलाउ करता है यूजर के विभिन्न प्रकार के डेटा को व्यू और नेविगेट करने के लिए। ये सारा काम करता है कौन, www। वहीं एक वेब पेज ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनकोडेड होता है। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनकोडेड होता है। अब ये इनकोडेड किससे होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, यानी HTML टैग के द्वारा ये क्या होता है, इनकोडेड किया गया होता है। यानी अगर आपको वेब पेज बनाना है तो आपको इंटरनेट के लिए HTML लैंग्वेज आनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है ना, वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं HTML की। इसी में HTML अलाउ करता है कि डिजाइनर्स को एक साथ लिंक होने के लिए वाया हाइपरलिंक के भी यूज करते हैं। हम लोग हाइपरलिंक से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक वेब पेज की एक एड्रेस होता है, हर एक वेब पेज का जो होता है वो एक एड्रेस होता है, जिसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, या वेब एड्रेस कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो इंटरनेट की पहली विशेषता क्या हो गई, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अगली विशेषता क्या होती है, ईमेल की होती है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ही बहुत ही पॉपुलर रीजन है जिसके कारण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। भैया ईमेल जरूरी नहीं कि ईमेल जो हम लोग ईमेल करते हैं, गूगल मेल करते हैं, याहू मेल करते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी तो मैसेज करते हो, दिस कॉल्ड इज मेल। ठीक है ना, ईमेल मैसेज को क्रिएट करना, सेंड करना, रिसीव करने के लिए आपको एक ईमेल प्रोग्राम और एक अकाउंट चाहिए होता है। जैसे आपके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे जिसको आप बोलते हो क्या चीज़, ईमेल, जीमेल होता है ना मोबाइल में। अच्छा, ज़्यादातर लोग एक कुछ क्वेरी लेकर के आते हैं, सर मेरे पास 2 चीज़ें हैं मेरे मोबाइल में, एक ये ईमेल है और एक ये जीमेल है, दोनों में क्या चीज़ें होती है, ईमेल कब यूज़ करते हैं, जीमेल कब यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो कुछ मोबाइल में 2 ऑप्शन दिया गया है, जीमेल यानी गूगल मेल, ईमेल यानी कोई भी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल हो। अगर आपने जीमेल यूज कर रहे हो तो उस पर सिर्फ गूगल का ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप प्ले स्टोर पे गूगल का मेल आईडी देते हो, तो जब गूगल की प्ले आईडी देते हो तो ऑलरेडी जो एंड्रॉयड है वो किसके थ्रू बना हुआ है, वो सारी चीजें मिल करके गूगल से कहीं ना कहीं टच किया गया है। अब जब गूगल से अटैच किया गया तो गूगल ने अपने एक फीचर्स को डाल दिया कि जीमेल डाल दो। जैसे उन्होंने क्रोम डाल दिया ना, ब्राउजर कौन सा चला है, क्रोम आपको आजकल मिलता है, तो उन्होंने एक ऐप भी डाल दिया, बंदा ईमेल करे तो ईमेल मिलना चाहिए, तो जीमेल डाल दिया है। जीमेल यानी गूगल का मेल। अगर आपकी आईडी गूगल पे बनी हुई है तो वहां पे गूगल मेल यानी कि जीमेल पे आप काम कर सकते हो। इवन अगर आप गूगल पे अभी ईमेल आईडी बनाए हो, अगर आपके पास याहू मेल, रेडिफ मेल, बहुत सारे मेल आते हैं, उन सब पर भी अपनी ईमेल आईडी बनाए हो, तो आप चाहते हो कि उसको खोलें तो कुछ पे खोलें, जीमेल पे आप नहीं खोल सकते। उसके लिए अपनी आईडी को ईमेल वाले सेक्शन, ईमेल वाला जो ऐप आपको दिखता है ना, उस सेक्शन में जाकर के आप क्या कर सकते हो, ईमेल पर अपनी जो याहू की मेल है,
जो आपने बनी बनाई हो पहले से, ठीक है, वो आप लॉग इन कर सकते हो। तो आई थिंक ईमेल और जीमेल में फ़र्क पता चला होगा आपको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ईमेल मैसेज को क्रिएट, सेंड और रिसीव करने के लिए आपको ईमेल प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और एक अकाउंट का होना भी ज़रूरी है। इंटरनेट मेल सर्वर में एक मॉडर्न नेम के साथ होता है, जो कि इंटरनेट के एक मॉडर्न नेम के साथ होता है, जैसे डोमेन नेम के साथ होता है। जैसे क्या कह सकते हो आप, gmail ना आपका नाम होगा, जैसे मैंने अपना नाम बोला, मेरे पास ईमेल आईडी है irfan9044@gmail.com। अब ये gmail.com क्या हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। आपके साथ में एक ईमेल आईडी है irfan19090@yahoo.com। अब इसके पीछे क्या हो गया, yahoo.com हो गया। तो ऐसे तमाम जो आपके होंगे वो क्या होंगे, डोमेन नेम। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें, ये बताओ ये पार्ट कौन सा है, तो @ के जो इस साइड का पार्ट होगा, राइट हैंड साइड का पार्ट जो होगा वो आपका होगा डोमेन नेम, और @ का जो साइन है उसके इस साइड में जो होगा वो यूजर नेम। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताइएगा 2 पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। @ जो होता है वो डिवाइडर होता है, और @ डिवाइडर की वजह से आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे डोमेन नेम होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा आपका यूजर नेम। तो आपका नाम, आपका जो नंबर डालते हो ना, वो सब क्या हो गया, यूजर नेम का पार्ट हो गया @ के इस साइड में, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड का जो पार्ट होगा ना वो क्या होगा, डोमेन होगा। क्लियर? ओके। ईमेल इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर के पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है, जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको यूजर साइन अप करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा न्यू ईमेल, है ना, वहां पे ऑप्शन आता है न्यू अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। अपना यूजर नेम ईमेल में ऐड करें, जैसे यदि आप जीमेल में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यूजर नेम @gmail.com देख रहे हो आप, जैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम थोड़ा यूनिक चुनना होता है, पहले से अवेलेबल नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा देता भी है, सजेस्ट भी करता है कि आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, तरह तरह का आपको देता है, वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या ऑप्शन है, अगला सेक्शन। हाँ जी, अगला जो ऑप्शन है न्यूज़ प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। न्यूज़ एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है जो न्यूज़ में सबसे न्यूज़ ग्रुप शामिल होता है। आप एक साथ बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं वो उसमें यूज करते हो। प्रत्येक न्यूज़ ग्रुप होस्ट करता है डिस्कशन एक स्पेसिफिक टॉपिक में, सभी टॉपिक्स पर अलग अलग न्यूज़ ग्रुप होते हैं। आप लोग फेसबुक पे जाते हो ना, आप लोग ग्रुप बनाते हो, उस पर एक दूसरे से डिस्कस करते हो, व्हाट्सएप पे भी यही काम करते हो। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे क्या होता है, न्यूज़ ग्रुप में ये सारे काम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। टेलनेट भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, एक सर्विस भी आपको देता है। क्या टेलनेट एक स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है जो कि आपको ये अलाउ करती है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कर दूसरे कंप्यूटर के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए टेलनेट होस्ट के मदद करती है। थोड़ा मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखो, सपोज दैट आपके पास सिस्टम है विंडोज का, मेरे पास भी विंडोज का है, मैंने भी टेलनेट सर्विस यूज की है, आपने भी टेलनेट सर्विस यूज की है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है टीम वीवर, ठीक है। मैंने भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, आपने भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। आपको प्रॉब्लम हुई, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा एक काम करो ना, अपना टीम वीवर इंस्टॉल करो, ऑन करो। मैं भी अपना टीम वीवर ऑन करता हूं, मेरे को वो एक्सेस हो जाएगी और मैं आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है अपने सिस्टम पे ले लूंगा और उस सिस्टम को मैं इंस्टॉलेशन करके आपको फिर से मैं सेंड कर दूंगा। तो क्या हुआ ना कि आपने एक डेस्कटॉप को पूरा उठा लिया, रिमोटली एक्सेस करना, किसी डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस करना ही क्या कहलाता है, टेलनेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। लोग कहते हैं हैक कर लिया गया, ये हैक नहीं किया गया, रिमोटली उसको एक्सेस कर लिया गया, ठीक है। सर्विस कौन सी यूज होती है, टेलनेट, इंटरनेट पे, इसीलिए नेटवर्क में, है ना। एक टेलनेट प्रोग्राम क्रिएट करता है एक विंडो को होस्ट पर, जिससे कि आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं, कमांड इशू करते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। टेलनेट को लाइब्रेरी के द्वारा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक विजिटर को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन देखने के लिए, आर्टिकल्स ढूंढने के लिए, मतलब अगला बंदा ये सारा काम कर सकता है। तो मैंने आपको टेलनेट के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल मैंने दिया। ये क्या करता है, रिमोटली एक्सेस कर लेता है। क्या करता है, रिमोटली एक्सेस कर लेता है पूरे पॉइंट को। चलिए अगली सर्विस देखते हैं, और अगला यहाँ पे मैं देखता हूँ विशेषताओं में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यार इंटरनेट पे ये भी काम बहुत अच्छा होता है, फाइल को ट्रांसफर। क्या करते हो आप, कभी फोटो भेज रहे हो, कभी फोटो डाउनलोड कर रहे हो, कभी कोई वीडियो भेज रहे हो, कभी कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, सब अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक इंटरनेट टूल होता है
जिसका इस्तेमाल हम लोग फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने का इस्तेमाल करते हैं, यानी भेजने के लिए, सेंड करने के लिए करते हैं, या वहां से सेंड हुई अपने कॉपी कर लेते हैं, है ना। ये सही एक स्पेशल एफटीपी प्रोग्राम के इस्तेमाल से या एक वेब सर्वर वेब ब्राउजर के आप एक ईटीपी होस्ट कंप्यूटर यानी जो आपका एफटीपी कोड है लॉगिन इन कर सकते हैं। इंटरनेट के ओवर और आपके कंप्यूटर के फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं आप। एफटीपी जो होता है बहुत ही हैंडी होता है, आप आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर फाइल को फाइंड करने के लिए, कॉपी करने के लिए। वहीं आर्टिकल्स और दूसरे प्रकार के डेटा टाइप्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और सॉफ्टवेयर कंपनीज एफटीपी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो विजिटर को डेटा एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, आप फेसबुक डाउनलोड करते हो, इस तरह ऐप कहीं ना कहीं पड़े होंगे ना किसी न किसी, तो ये आप डाउनलोड करते हो या आप जो कुछ भेजते हो किसी को, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोटोकॉल होता होगा, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से ये सारे काम होते हैं। ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हमारी फाइल को अगले तक और दूसरे की फाइल को हमारे तक, ठीक है। नहीं तो आप कोरियर दर कोरियर करते हो ये सारे काम, बट वो तो आपका फिजिकली टचेबल होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे काम करते हो कि पहुँच जाए आपके सिस्टम तक, सिस्टम में ही आपको शो करे, तो उसके लिए आप क्या करते हो ये काम, ठीक है ना। एफटीपी से डेटा को शेयर करना, डेटा को शेयर रिसीविंग करना, सेंड करना, रिसीव करना, सेंड करना, रिसीव करना, दिस इज कॉल्ड इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अगला विशेषताएं देखते हैं आईआरसीटी। ये देखिए इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी क्या है? इंटरनेट रिले चैट, फुल फॉर्म जरूर पूछता है आपसे। इंटरनेट रिले चैट एक ऐसी सर्विस है जो यूजर को अलाउ करती है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रियल टाइम में, वो भी एक स्पेशल विंडो में टेक्स्ट टाइप कर सके। हाँ भाई क्या करते हो व्हाट्सएप पे, मेरे हेलो हाय हाउ आर यू फाइन, ये आप लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हो ना, ये इसके थ्रू करते हो। आईआरसी इंटरनेट रिले चैट, ठीक है ना। एट अ टाइम आप यहाँ पे बात करते हो। न्यूज़ की तरह ही सैकड़ों आईआरसी चैनल भी होते हैं और प्रत्येक किसी एक सब्जेक्ट या एक यूज़र ग्रुप को डेडिकेटेड होते हैं। आप चाहो तो एक स्पेशल आईआरसी प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो चैट रूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर चैट रूम को वेबसाइट में ही सेटअप किया जाता है जो कि विजिटर को इनेबल करता है, डायरेक्टली अपने ब्राउज विंडो को चैट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप आते हैं, यानी आप जो इंटरनेट से चैट करते हो ना, वो किस सर्विस के थ्रू होता है, कौन सी विशेषता है? आईआरसी इंटरनेट रिले चैट होती है, ठीक है। समझ में आई ना आपको बात? चलिए आगे, इंटरनेट क्या है एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि अक्सर किसी एक इंटरप्राइज में देखने को मिलता है। इसमें आमतौर पर बहुत से इंटरनेट लिंक लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं और साथ में लीज लाइन का भी इस्तेमाल करता है एक वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में। टिपिकली देखा गया है इंटरनेट में सिर्फ एक या उससे ज़्यादा गेटवे कंप्यूटर ही बाहरी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंटरनेट का मुख्य काम ही होता है किसी कंपनी को इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को सिर्फ एम्प्लॉय के बीच में शेयर करना। वही इंटरनेट का इस्तेमाल वर्किंग ग्रुप के रूप में भी करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी और दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसीलिए आमतौर पर इंटरनेट का प्राइवेट वर्जन की तरह नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सारे चीज़ें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। तो बहरहाल ये जो आपको मैंने बताया इंट्रानेट क्या है, क्या होता है इंट्रानेट? इंटरनेट जो होती है वो सर्विस हमेशा जो सिस्टम के अंदर, यानी कि जो एक कंपनी है उसके अंदर, यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर से लिखा, इंटरनेट एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि अक्सर किसी एक इंटरप्राइज में देखने को मिलता है। इसमें आमतौर पर बहुत सारे इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, यानी आपस में जो लोकल एरिया नेटवर्क बने होते हैं वो चीज़ें, और साथ में लीज लाइन का भी इस्तेमाल करके वाइड एरिया नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी हम जो यूज़ करते हैं लोकल में उसको क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? ऑल ओवर वर्ल्ड पब्लिकली शेयर किया जाता है, जबकि प्राइवेट नेटवर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंट्रानेट यूज़ करते हैं। टिपिकली देखा जाए कि इंट्रानेट में एक या उससे ज़्यादा गेटवे कंप्यूटर ही बाहरी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंटरनेट का मुख्य काम ही होता है किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को उसके एम्प्लॉय के बीच में शेयर करना, ये काम होता है। वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल वर्किंग ग्रुप के माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है। वहीं इंटरनेट इस्तेमाल करता है टीसीपी, आईपी और एचटीटीपी को,
और दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए आमतौर पर यह इंटरनेट का एक प्राइवेट वर्जन होता है। तो ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो इंटरनेट क्या है आपको समझ में आया, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ठीक है। इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन सिस्टम होता है, जबकि इंटरनेट क्या होता है, एक लोकल प्राइवेट सेक्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ एक हेडिंग दी है मैंने, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। चलिए मैं आपको इंटरनेट का थोड़ा सा अर्थ बता दूं, फिर इंटरनेट के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर क्या होता है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और बहुत अलग अलग कंप्यूटर को ट्रांसमिट प्रदान करता है। यह दोनों वायर्ड और वायरलेस मोड की कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को भेजने और पाने के लिए डेटा, ऑडियो, वीडियो इत्यादि किसी भी भाषा को, इसमें अक्सर डेटा ट्रैवल करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा, जिन्हें हम टेलीफोन कंपनीज ओन करती हैं। अभी के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल प्राय सभी लोग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। नेटवर्क में एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल कर कंप्यूटर आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट और रिले कर सकता है। यूजर को एक बहुत ही बढ़िया सोर्स भी प्रदान करता है इंफॉर्मेशन देने का। तो ये तो होता है इंटरनेट, ठीक है ना। अभी मैं बात करता हूँ अगला, इंट्रानेट का क्या अर्थ होता है। इंट्रानेट एक हिस्सा होता है इंटरनेट का जो कि प्राइवेटली ओन्ड होता है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अपनी कंपनी कंप्यूटर, अपने सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं और वही प्रदान करता है एक्सेस अपनी सभी फाइलों को, फोल्डर को, नेटवर्क को, यानी सारी चीज़ें अपने अंदर, यानी अपने ही नेटवर्क में ही काम करने की देता है कि आप फाइल एक्सेस कर सकते हो, आप नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो, अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, ये सारी। इसमें एक फायरवॉल भी लगा होता है जो कि सिस्टम को घेरे होता है, जिसमें यह कि किसी अनऑथराइज यूजर को नेटवर्क एक्सेस करने से रोकता है ना। केवल ऑथराइज यूजर के पास ही परमिशन होती है कि आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए भी होता है। वो भी एक कंपनी नेटवर्क के अंदर ही काम करता है। यह एक सिक्योर तरीका होता है डिटेल्स, मटेरियल्स और फोल्डर शेयर करने का, क्योंकि इसमें नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और रेस्ट्रिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। तो इंटरनेट और इंटरनेट का अर्थ हो गया। अभी चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। जहां इंटरनेट प्रदान करता है अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, जिसे कोई भी देख और इस्तेमाल कर सकता है, राइट नाउ आप देख सकते हो। वहीं इंटरनेट में डेटा केवल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही सर्कुलेट होता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पर हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वीडियो को प्राइवेट रखता हूं तो और उसी अपने जितने भी अपने स्टूडेंट हैं, पर्सनल स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं उनको सिर्फ देता हूं, तो दिस कॉल्ड इज इंट्रानेट, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेटली ना दूं, मैं प्राइवेट ना करूं और आप पब्लिकली कर दूं, तो क्या होगा, दिस कॉल्ड इज इंटरनेट। तो इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर आपका है। अच्छा, इंटरनेट को एक्सेस हर कोई और सभी जगह से कर सकता है। वही इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ऑथेंटिकेट यूजर ही कर सकते हैं, जिसको ऑथराइज किया गया हो, जिसको परमिशन दी गई हो, वही इंटरनेट का यूज कर सकता है। इंटरनेट का कोई एक सिंगल या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करते। वही इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होने की वजह से फर्म या इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ही होता है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क के है, इसलिए सभी के लिए अवेलेबल है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसलिए सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये इंटरनेट ज़्यादा सफ़र होता है इंटरनेट की तुलना में, है ना। ज़्यादातर उसमें भीड़ होती है, ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेट कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं छोटे छोटे नेटवर्क के माध्यम से। वही नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं गेटवे के माध्यम से के द्वारा इंटरनेट बैकबोन के साथ कनेक्ट होते हैं। वहीं सभी कंप्यूटर इंटरनेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं TCP/IP के माध्यम से, जो कि एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट के लिए कनेक्ट होता है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये मैनेज करते हैं इंटरनेट में हो रहे सभी ट्रांसमिशन को, फिर चाहे वो डेटा हो या फाइल हो या डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, क्यों ही ना हो, लेकिन इस करने के लिए उसे डेटा, फाइल, डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है।
जिसको हम पैकेट या डेटाग्राम भी बोलते हैं। इसमें प्रत्येक पैकेट में एक्चुअल डेटा का एड्रेस पार्ट स्थित होता है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है, अप टू 1500 करेक्टर के जितना होता है। यानी अगर ईमेल भेजते हो ना आप, तो ईमेल लगभग जो करेक्टर होता है वो 1500 करेक्टर तक आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं टीसीपी आईपी की, जो उसका फंक्शन है। टीसीपी आईपी का काम होता है मैसेज के छोटे छोटे पैकेट के ब्रेक करता है, जिन्हें इंटरनेट में ट्रांसमिट किया जाता है और फिर बाद में उन्हें रीअसेंबल भी किया जाता है उन छोटे छोटे पैकेट के ओरिजिनल मैसेज में, जो कि रिसीव किया जाता है इंटरनेट के द्वारा। आईपी का काम होता है, यह हैंडल करता है कि प्रत्येक पार्ट के एड्रेस पार्ट को, जिससे डेटा का सही एड्रेस तक भेजा जा सके। प्रत्येक गेटवे नेटवर्क का एक एड्रेस को चेक करता है ये देखने के लिए, तो ये आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी होता है। तो आपने देखा कि आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज़, इंटरनेट क्या चीज़ है और इंट्रानेट क्या चीज़ होता है, इंटरनेट क्या चीज़ है, इंट्रानेट क्या चीज़ है, इंटरनेट में अंतर क्या होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है, इंटरनेट की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने सीखा और टीसीपी आईपी फंक्शन के बारे में सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज इस वीडियो में सीखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।